रिकॉर्डिंग ऑन कर रहा हूं। देखो अब ये फोर्थ वाला जो क्वेश्चन अब तुम लोग देख रहे हो, देखो कुछ अजीब सी चीजें हैं। आपको करंट असेट्स कुछ दिया नहीं है, ना स्टॉक जैसी कुछ चीज दिया है, ना कैश दिया है, ना कुछ दिया है। यस सर। अब यहाँ पे क्या है, अब यहीं पे ये सारी दिक्कतें हैं कि अब यहाँ पे हम कैसे इसे समझें और कैसे इसे सॉल्व करें। अब यहाँ पे आपको अकाउंट्स का फंडामेंटल साथ देगा और काम आएगा। अब यहाँ समझिए, पहले इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले एक फंडामेंटल मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो बेटा समझिएगा, आपको ये पुराना बैलेंस शीट बना रहा हूं। यस सर। ठीक है, ये आपका बैलेंस शीट हो गया। ये आपका लायबिलिटी हो गया, और ये आपका क्या हो गया बेटा, असेट्स। एसेट्स। अब देखिए कि ये असेट्स और लायबिलिटीज कैसे बनती हैं। जब आप असेट्स की बात करते हो तो असेट्स दो तरीके से बनते हैं। एक तो आपका हो जाता है, एक होता है लॉन्ग टर्म असेट्स। लॉन्ग टर्म असेट्स कहो या फिक्स्ड असेट्स कहो, दोनों एक ही बात रहेगी, लॉन्ग टर्म, या आप इसे कहें फिक्स्ड असेट्स। और ये एक ऐसी चीज है जो आप समझ रहे हो, समझ लोगे तो आपको आगे चल के बहुत से चैप्टर्स में फायदा करेगी। और फिर दूसरी चीज आपकी क्या हो जाती है बेटा, शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म, जिसे आप क्या कहते हैं बेटा, करंट असेट्स कहते हैं। ठीक है ना। यस। अब देखिएगा, जब इन दोनों को आप ऐड कर देंगे बेटा, जब दोनों को ऐड कर देंगे तो यस सर। आपका क्या कहलाता है बेटा, तब आपका वो कहलाता है, तब आपका टोटल असेट्स कहलाता है। क्यों भाई, यस। तब आपका क्या कहलाएगा, यस। टोटल असेट्स कहलाएगा। यस। यहीं भी जैसे जैसे बना रहे बेटा वैसे ही डायग्राम बनाइए। यस सर। तो ये टेबल बनाना है बैलेंस शीट और बिल्कुल बिल्कुल, एसेट्स वाला। जैसे बना रहे हो बिल्कुल ऐसे ही बनाना है। तो अब सर ये आपका बैलेंस टोटल, शीट सेंटर में रहेगा ना, हेडिंग है। हाँ 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 उसी तरह हेडिंग है, ये बैलेंस शीट। अच्छा अब ये बताओ, अगर मैंने तुमको ये बता दिया कि टोटल असेट्स 100 रुपीज है, ये बेटा अब देखो कॉमन इसी तरह अभी ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होगा जैसे बता रहा हूँ। यस सर। अगर टोटल असेट्स मैंने आपको ये बता दिया कि 100 रुपीज है, और ये यस जो सर। लॉन्ग टर्म है ये बता दिया कि ये 60 रुपीज है, यस सर। और पूछा जाएगा कि ये करंट असेट्स जो है वो बताइए, करंट असेट्स क्या होगा। तो 40। ये बिल्कुल, आपने क्या किया, आपको टोटल पता है, तो टोटल यस इन सर। दोनों को ऐड करने के बाद ही बना है। तो अगर यस सर। 100 में से 60 निकाल देंगे तो जो बचेगा वो करंट असेट्स का वही होगा। हो। ठीक यस है, सर। तो अभी इसी क्वेश्चन पे बिल्कुल हम ऐसे ही लगाने वाले। ठीक है, ये तो सबसे यस। आसान हिस्सा था। अब देखो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ये जो लायबिलिटी होता है ये तीन चीजों से मिलके बनता है बेटा। लायबिलिटी जो होता है वो तीन चीजों से मिलके बनता है। पहला जो इसका पार्ट होता है, पहले हिस्से को हम कहते हैं शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल का ही पार्ट माना जाता है बेटा आपका, एक इसी का हिस्सा माना जाता है, पार्ट माना जाता है आपका रिजर्व और सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, आप देखो इसका जो सेकंड हिस्सा होता है, सेकंड पार्ट जो होता है, एक सेकंड पार्ट जो होता है उसे कहा जाता है नॉन करेंट असेट्स।
नॉन, अभी सब समझा दूंगा। करंट, सॉरी लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज। और तीसरा जो सबसे लास्ट का हिस्सा होता है, थर्ड पार्ट होता है, वो आपका हो जाता है करंट लाइबिलिटीज। ये एक मोटा माटी में बात बता रहा हूं आपको, करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज को आप क्या कह सकते हैं बेटा? आप इसे कहेंगे शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, जो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी होती है। और ये जो तुम्हारा नॉन करंट लाइबिलिटीज होती है बेटा, इन्हें हम कहते हैं, ये जो नॉन करंट लाइबिलिटीज होती हैं आपको, हम इसे कहते हैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। सर पहला वाला नहीं समझ Yes. में, वहाँ पे शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस मैं लिखा है, बताता हूँ प्लस बेटा, का। मैं बताता हूँ। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, आप इसे समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो, ये तीन पार्ट को मिला के आपका क्या बनता है? ये आपका हो गया प्लस प्लस, और इन तीनों को जब आप मिलाओगे तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा टोटल लाइबिलिटी। टोटल लाइबिलिटी है ना? यानी इन तीनों हिस्सों को जब ऐड करते तो टोटल लाइबिलिटी निकल के आता है। ठीक है ना? अभी समझिएगा शेयर कैपिटल क्या हो जाता है। कैपिटल तो आपको पता है, जिससे बिजनेस शुरू करते हैं। ये रिजर्व और सरप्लस क्या हो Yes, sir. जाता है? रिजर्व और सरप्लस में आपका प्रॉफिट आता है। ये बताओ, जिसने कैपिटल मतलब बिजनेस में जिसने पैसा लगाया, और जो Yes, sir. प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट किसका माना जाता है? जिसने पैसा लगाया बिजनेस में, उसी का माना जाता है ना। Yes, sir. तो जितने भी तरीके का रिजर्व आप बनाते हो, सर, जो भी प्रॉफिट बिजनेस को होता है, वो सब शेयर कैपिटल में ऐड कर दिया जाता है। तो शेयर कैपिटल में जो ऐड प्लस दिखाया है, वो बता रहा है कि रिजर्व और सरप्लस शेयर कैपिटल का ही हिस्सा होता है। कोई दिक्कत? No, sir. हाँ। नो और सर। फिर क्या हो जाता है आपका? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी आ जाती है और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होती है, जैसे लंबे समय के लिए आपने लोन ले लिया, 5 साल 10 साल के लिए लोन ले लिया है ना, जिसमें क्या आते हैं आपके? देखो, Yes, sir. डिबेंचर आते हैं। इसमें आप एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं डिबेंचर। लॉन्ग टर्म में क्या आते हैं? डिबेंचर। हमेशा जब भी डिबेंचर आ गया बेटा, मतलब मान लीजिएगा कि ये लॉन्ग टर्म डिबेंचर। सर डिवेंचर मतलब सर भूल गए। मैं सर बताता हूँ। डिवेंचर। डिबेंचर का मतलब होता है बेटा, जैसे एक शेयर होता है, और जब कंपनी यस सर। लोन लेती है हम आप लोगों से, तो एक सर्टिफिकेट इशू करती है। तो लोन लेने के लिए जो सर्टिफिकेट इशू करती है, उसी को डिबेंचर कहा जाता है। यस। ठीक है? हाँ, हाँ। और शेयर क्या हो जाता है? ये सब पढ़ना है आपको। जो पहली सेकंड बुक जो है, वो पूरा का पूरा यही है ही, शेयर के बेस पे। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है वो आपकी। तो वो डिबेंचर हो जाता है। और बैंक और लोन, जब भी आपका डिबेंचर और लोन बोलेगा बेटा, आप उसे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी मानेंगे, नॉन करंट लाइबिलिटीज के तौर पे। ठीक है ना? ओके सर। हाँ। और फिर ये तीसरा हिस्सा करंट लाइबिलिटीज, आपको पता ही है, जो 1 साल से कम का होता है। ये बना लिया यस। सबने? यस सर। यस अब सर बना देखो, अब देखो ये क्वेश्चन कैसे लगेगा, एकदम तड़ से लगेगा अब ये क्वेश्चन। इसको भी मैं छोटा करके साइड में बंद कर लेता हूँ। क्वेश्चन कहाँ गया हमारा? ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन को छोटा कर लेते हैं। हाँ, ये रहा आपका क्वेश्चन।
एक और पेंट ओपन कर लेता हूं मैं। हाँ, आप देखो तुमको क्या निकालना है, देखो तुमको क्या कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, तुम्हें कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है बेटा करंट रेशियो। करंट रेशियो। करंट रेशियो पूछा है, ठीक है। अब जब करंट रेशियो पूछा है आपको, तो आपको करंट रेशियो निकालना है। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? current ratio equal to लिक्विड एसिड बाय current करंट है ना, current liability करंट रेशियो इज इक्वल टू हो जाता है करंट असेट्स डिवाइडेड upon बाय, current liability. हाँ, अपॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, हमको करंट रेशियो चाहिए बेटा, लिक्विड रेशियो नहीं पूछा गया, ठीक है ना, अंतर हो जाता है। तो आपको क्या चाहिए, पहले सबसे पहले करंट असेट्स चाहिए, करंट असेट्स चाहिए आपको सबसे पहले। अब ये बताओ तुम्हारा असेट्स के तौर पे देखो क्या दिया हुआ है। अब देखो जो तुमको समझाया, अब वो चीजें तुम्हारे यहाँ पे काम आने वाली है। देखो टोटल असेट्स दिया यहाँ पे, Yes sir. टोटल असेट्स दिया है ना। अब देखो तुम्हें करंट असेट्स कैसे मिलेगा, जो अभी मैंने आपको बनवाया है। हाँ, ये देखो यहाँ टोटल असेट्स में से बेटा अगर लॉन्ग टर्म असेट्स या फिक्स्ड असेट्स माइनस कर दोगी तो तुम्हारा करंट असेट्स निकल आएगा कि नहीं। यानी 100 में से 60 माइनस कर दोगी तो जो बचेगा वो तुम्हारा क्या होगा, करंट असेट्स हो जाएगा। यस सर। बस वही काम यहाँ पे करना है। देखो टोटल असेट्स आपको पता है कितना है, टोटल असेट्स 40 लाख, 40 लाख, ठीक है। तो सर इसमें से 100 माइनस करेंगे। नहीं नहीं, यहाँ पे देखो हम वो चीजें खोजेंगे। टोटल असेट्स कितना है, 40 लाख है। तो अब इसमें से आप क्या माइनस करोगे, ये जो नॉन करंट असेट्स लिखा है बेटा, नॉन Yes करंट sir. असेट्स, इसी का मतलब है लॉन्ग टर्म असेट्स। नॉन करंट यानी ऐसी चीज जो करंट नहीं है। तो बेटा जो चीज करंट नहीं है वो क्या है, यानी वो लॉन्ग टर्म है ना। तो इसमें से 22 लाख माइनस कर दीजिए। 22 लाख माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 18 लाख आ जाएगा। यस। देखो पता चल गया कि 18 लाख आपका क्या है बेटा, एक जीरो ज्यादा बढ़ा दिया है क्या। हाँ अब ठीक है, 18 लाख आपका क्या आ जा रहा है बेटा, करंट असेट्स आ जा रहा है। ठीक है, जब भी आपके क्वेश्चन में टोटल असेट्स दे दिया रहेगा बेटा, टोटल असेट्स और करंट असेट्स निकालना रहेगा। तो टोटल असेट्स में से नॉन करंट असेट्स, जिन्हें आप लॉन्ग टर्म असेट्स कहते हैं, कोई चीज जो नॉन करंट है मतलब लॉन्ग टर्म हो गई, ठीक है, माइनस किया तो अपने आप हमको पता चल गया कि करंट असेट्स क्या होगा। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे समझाया था, यहाँ पे आपको समझाया था बेटा, ये देखो ये टोटल असेट्स है, टोटल असेट्स में से ये लॉन्ग टर्म, ये नॉन करंट असेट्स भी इसे कहा जाता है। आपको लिखना है तो बेटा लिख लीजिएगा, नॉन करंट असेट्स। अगर माइनस कर दोगे, अगर माइनस कर दोगे तो तुम्हारा करंट असेट्स आंसर आ जाएगा। देखो तो इसी तरह हम लोग का 18 लाख यहाँ पे आ गया। अब हमको क्या निकालना है बेटा, करंट लायबिलिटी निकालना है। अब करंट लायबिलिटी के लिए देखो तुम्हारे पास क्या क्या चीजें हैं, तुम पहले चीजों को आइडेंटिफाई करो बेटा, क्या क्या है तुम्हारे पास। देखो सबसे पहले तुम्हारे पास क्या है, देखो शेयर कैपिटल है और रिजर्व सरप्लस है, रिजर्व और सरप्लस। तो तुरंत देखो बताया गया डायग्राम याद आ रहा है, ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल में ही रिजर्व और सरप्लस ऐड किया जाता है ना। तो बस
सबसे पहले क्या करो तुम, ये क्वेश्चन के हिसाब से देखो, यहाँ पे शेयर कैपिटल 24 लाख का है, तो सबसे पहले 24 लाख 24 लाख है आपका। 24 लाख में ऐड कर दो रिजर्व और सरप्लस, कितना है आपका? 3 लाख। 27 हो गया। बस थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा भैया, बताओ। हाँ, अरे अब जैसे तुम्हारा मन करे, उसके अलावा और क्या ऑप्शन है? हाँ जी बेटा। अब तुम मुझे जरा, तुम लोग खुद मुझे जरा बताओ, एक बड़ा बेसिक सा फंडा होता है अकाउंट्स में। बेसिक सा फंडा क्या होता है अकाउंट्स में, कि जो असेट्स होती हैं वो लायबिलिटीज क्या होते हैं बेटा, एक दूसरे के बराबर होते हैं। होता है कि नहीं होता है? यस सर। होता है। तुम्हें टोटल असेट्स पता है कितने हैं? जैसे यहाँ पे टोटल असेट्स दिया हुआ है 100, तो हाँ। लायबिलिटीज, टोटल लायबिलिटीज की अगर बात करेंगे तो टोटल लायबिलिटी भी क्या हो जाएगा बेटा, वो भी 100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 100 अरे इक्वल रहता है शाबाश, सर। एकदम शाबाश, बहुत सही पकड़े। अगर टोटल असेट्स 100 है बेटा, तो इसका मतलब टोटल लायबिलिटीज भी 100 हो जाएगी। यस सर। अब ये बताओ, तुमको यही पता करना है, करंट लायबिलिटी पता करना है, ठीक है? यही तुमको पता करना है। अब ये बताओ, अगर इन दोनों को आपस में ऐड कर दो, यानी रिजर्व कैपिटल, इसमें रिजर्व और सरप्लस, और नॉन करंट यस लायबिलिटीज मतलब लॉन्ग टर्म, ये दोनों को ऐड करके अगर टोटल लायबिलिटीज में से माइनस कर दो, तो जो बचेगा माइनस वो कर क्या देंगे। हो जाएगा, वो करंट लायबिलिटी हो जाएगा। एक एग्जांपल के तौर पे समझिएगा, तुम्हारा शेयर कैपिटल समझ लो 20 रुपीज है, ठीक है? और रिजर्व तुम्हारा है 10 रुपए, और तुम्हारा ये नॉन करंट लायबिलिटीज है, ये तुम्हारा है 40 रुपीज, है ना? अब इन तीनों को क्या करोगे, ऐड कर दोगे, तो ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 40, 50, 60, 70, 70 हो गया। 70, अब 70 को 100 में से माइनस करोगे तो कितना बचा, 30। 30। और वो 30 क्या होगा, वो 30 आपका करंट लायबिलिटी होगा, यस सर। है ना? अब एकदम बेटा यही चीज यहाँ पे आपका क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं रह गया। आपने देखो, शेयर कैपिटल कितना था, 24 लाख था, आपने ऐड कर दिया। 30 लाख आपका रिजर्व सरप्लस था, ऐड कर दिया। नॉन करंट यस। लायबिलिटीज कितना है, 8 लाख की है, ऐड कर दिया। ठीक है, टोटल कितना आ गया, टोटल इसको निकालोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा, 3 7, 35 लाख। कितना बता रहे हो बेटा, 35 लाख। 35 लाख, 35 लाख, 35 लाख, हाँ 35 लाख। आप बताओ टोटल लायबिलिटी कितनी है तुम्हारी, टोटल लायबिलिटी कितनी हो जाएगी तुम्हारी? टोटल लायबिलिटी टोटल असेट्स के बराबर होती है बेटा। टोटल असेट्स कितना, 40 यस लाख, सर। तो टोटल लायबिलिटी भी कितनी हो जाएगी बेटा आपकी, 40 लाख। 40 लाख। 40 लाख लिखा गया, हाँ। अब इसमें से तुम माइनस कर दो, माइनस क्या करना है आपको, आपको ये करंट लायबिलिटीज माइनस कर दो टोटल, ये नॉन करंट वाली, ये टोटल माइनस करोगे 35 लाख, 35 लाख माइनस कर दो, यस सर। ये 35 लाख, हाँ। अब देखो आंसर कितना आ जा रहा है, 5 लाख। दोनों को माइनस करोगे तो कितना आ गया, 5 लाख। 5 लाख।
हाँ जी, तो देखो 5 यही ये सब किस वजह से पॉसिबल हो पाएगा, जब बेटा आप इसे समझ पा रहे हो। पहली चीज क्या हो जाती है, लायबिलिटीज और असेट्स एक दूसरे के बराबर होती हैं, यानी जितना टोटल असेट्स होगा उतना ही टोटल लायबिलिटीज भी होंगी, यानी टोटल असेट्स 100 है तो टोटल लायबिलिटी भी 100 होगा। इसी वजह से जब हम क्वेश्चन Yes. सॉल्व करने गए तो टोटल लायबिलिटी के तौर पे हमने क्या लिया, हमने टोटल लायबिलिटीज के तौर पे यही 40 लाख लिया आपका, जो कि टोटल असेट्स, ठीक है। और फिर हमने शेयर कैपिटल, रिजर्व और नॉन करंट लायबिलिटीज को ऐड करके इस टोटल में से माइनस कर दिया, जो बचा हमारा वो क्या हो गया, करंट लायबिलिटी, Yes, sir. है ना। बस तुमको करंट असेट्स पता चल गया 18 लाख और करंट लायबिलिटीज पता चल गया 5 लाख। यहाँ पे सॉल्व कर दो इसे। ये वीडियो में तुम लोग को अवेलेबल, अब सबको अवेलेबल नहीं करवाऊंगा, तुम लोग हो केवल ग्रुप में, तुम दोनों पढ़ लो, बस तुम दो लोग को अवेलेबल करवा दूंगा। जो पढ़ेगा बेटा बस उसी को वीडियो अवेलेबल करवाऊंगा। और Yes, sir. जैसे जो भी तुम लोग को दिक्कत आएगा तो फिर से वीडियो देख के तुम लोग को वो चीज समझ में आ जाएगी। Yes, sir. हाँ, और यहाँ पे हम डिवाइड कर देंगे, 18 लाख है ये, और इसको डिवाइडेड बाय 5 लाख कर दो। 5 लाख से इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा। सबसे पहले तो इसके ये जितने जीरो है सारे हटा दो, 5 जीरो इसमें भी है, 5 जीरो इसमें भी है, तो कैंसिल हो जाएगा। फिर 5 से 18 को अगर डिवाइड करोगे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, तुम्हारा आ जाएगा 3, तो पहले हो जाए 5, 3.6 आ जाएगा, ठीक है, 3.6। और इसे जब रेशियो में आप लिखोगे तो रेशियो में कितना हो जाएगा, 3.6:1। ठीक है, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है बेटा। और ये सारी चीजें बेस्ड किस पे करती Yes, है, sir. आपके फंडामेंटल पे, ये जो मैंने आपको लिखवाया। और ये क्वेश्चन समझ लो, अभी ये पूरे के पूरे ये जो चैप्टर में ये काम आने वाला है आपकी, केवल ये क्राइटेरिया अब आपके माइंड में रहेगा, ठीक है। Yes, sir. हाँ ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते बेटा, ठीक है, नहीं तो ओवर बर्डन हो जाएगा। Yes, Okay, sir. sir. ठीक है बेटा, ओके देन, बाय। Thank you, sir. Thank you, sir. ओके बेटा।